आ जाओ भाई दोस्तों, छत्तीसगढ़ के परम ज्ञानी और यशस्वी मंत्री ओपी चौधरी के क्षेत्र में हूँ। रोड तो आप देख ही रहे हो और बीच में जो प्लांटेशन होना चाहिए वो प्लांटेशन का भी जो है आप हाल देखिए। हालांकि वो नगर निगम का है। चंद्रपुर जाने वाला रोड है ये, चंद्रपुर। ऐसे मेरे पत्रकार दोस्त लोग बताते हैं कि जितना प्रदेश में विभागों में काम चल रहा है उसमें नंबर 2 में या नंबर 1 में रायगढ़ है, रायगढ़ जिला का काम। और सारा वित्तीय आवंटन जो है यहाँ इन्हीं को मिल रहा है। इसलिए भाजपा के जो दूसरे विधायक हैं जो कई बार जीत चुके हैं, पटेल पाली करके है ये गांव का नाम इधर, उनका कहना ये है कि भैया हम लोगों के यहाँ आवंटन नहीं मिलने से हाहाकार मच गया है करके। अब वो उन लोगों का आपसी खींचतान है, क्या करेंगे क्या नहीं। बट मैं आपको जो है रोड का हाल दिखा रहा हूँ। राजनीति में, भारत की राजनीति में सबसे बड़ा जो है दुखदायी विषय ये है कि जो मंत्री बनता है या जो पावरफुल होता है वो समझता है सबसे ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ करके। लेकिन मैं चाणक्य नीति पढ़ता हूँ। चाणक्य नीति ने में कहा है कि ज्ञानी वो है जब उसके खिलाफ ईडी, आयकर, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन, पुलिस और अपने ही पार्टी के लोग और अपने ही समाज के लोग और अपने ही परिवार के लोग जब आंख दिखाना चालू करें, उस कठिन परिस्थिति में जो सफलतापूर्वक निकल जाए वो ज्ञानी है। अभी आप मेरे को वित्त मंत्री बना दो ना या सुपर सीएम बना दो ना, देखो ना मैं कैसा ऊंची दूंगा। अरे बाप रे, क्योंकि पावर रहता है तो जो है 10 लोग जो है दिमाग देने वाले आ जाते हैं। थूकूंगा तो कोई बोलेगा अरे नहीं सर वाश बेसिन में मत थूको, मेरे हाथ में थूको, मैं जा कर के हाथ धो लूँगा करके। लेकिन जब ईडी, आयकर, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन और समाज और व्यवस्था और सिस्टम है ना, और चंद्र, भगवान चंद्र ग्रह, वो जब नाराज़ हो जाए उसके बाद उस विषम परिस्थिति में जो निकले सफलतापूर्वक, उसको बोलते हैं बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का असली परीक्षा उस समय होता है जब वो अपने कठिन परिस्थिति में आता है। ये मैं अमित कश्यप पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो परम ज्ञानी इंजीनियर है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंजीनियर है। लेकिन मैं अमित कश्यप जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पाटन वाले एसडीओ साहब हैं शुक्ला जी, उससे थोड़ा सा संपर्क में रहो। क्योंकि क्या है, जब उसके पास भी बहुत काम था तो उसका भी दिमाग जो है ना बिल्कुल चारों तरफ से जो है चलने चालू हो गया। और जैसी सरकार जो है हटी और भूपेश दाऊ नीचे आया, उसके बाद मुसीबतों का पहाड़ जो है उसके ऊपर टूट पड़ा और उसके जैसे कई लोगों के ऊपर। तो अमित कश्यप तो बहुत ही विद्वान इंजीनियर है और अभी तो पूरे पीडब्ल्यूडी के समझ जाओ वही सर्वे सर्वा है और हम भी मानते हैं उसकी विद्वता को। लेकिन विद्वता की असली परीक्षा उस समय होगी जब कठिन परिस्थिति होगा। और कोई भी लोक सेवक ये ना सोचे ना कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। पहली बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप अगर मतलब कोई भी रिटायर हो गया उसके 7 साल बाद तक भी डिपार्टमेंट से जो है कोई कार्रवाई हो सकती, पहला। और आयकर और ईडी का तो ऐसा है कि जब तक जिंदा हो तब तक जो है अगर कुछ भी उनके ऊपर में आया बात तो इधर भी बात आ सकता है। तो ये बच्चे लोग को देख के रे भैया, इन लोग बड़ा शरारती रहते हैं, साहस दौड़ जाते हैं। और क्या बोल रहा था भूल गया मैं, मेरे लय को ये लोग तोड़ दिए। हाँ ईडी, हाँ। अभी जैसे क्या हुआ कि जैसे ही राघव चड्ढा को जो है अपने 7 लोगों को या 9 लोगों को लेकर के जैसे ही वो वहाँ भाजपा में शामिल हुआ तो भाजपा के विधायक
कहाँ के? पंजाब के। उनके यहाँ वहाँ का जो पंजाब का ईओडब्ल्यू मतलब पंजाब का आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो उनके विधायकों को पेल दिया। अब उनके विधायकों को पेल दिया तो उसके बाद फिर जो है उन लोगों को जो है फिर बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग हंसी खुशी से रहो, और अमित कश्यप भी, आप भी अपना ईगो त्याग दो। लिखा पढ़ी में अनिल अग्रवाल को कोई थका सके वो आज की डेट में तो इस पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है ना। और आपका जो है ओपी तो जो है नहीं थका सकता अनिल अग्रवाल को, ये याद रख लेना अच्छे से याद रख लेना इस बात को कि आपका ओपी जो है मेरे को नहीं थका सकता। आपको कितना भी बड़ा कवच दे दे वो, लेकिन जो है समय जो है बलवान होता है। और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति का बुरा समय आए, मतलब अब ये थोड़ा मैं धार्मिक में जाता हूँ, अमित कश्यप वगैरह, ओपी चौधरी वगैरह, इन सब को छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, देखो कितना पेज रिपेयर हुआ है ना। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण से, अरे ये तो जो है कर्ण तो जो है अजय है ना, इच्छा मृत्यु प्राप्त टाइप का है, उसको कवच कुंडल मिला हुआ है भगवान इंद्र से, विष्णु से या किसी और से, तो इसको कैसे मारेंगे करके। तो उसने भगवान कृष्ण ने कहा कि जब इसका सर्वाधिक बुरा समय आएगा और जब इसका रथ का चक्का जब फंसेगा दलदल में, तब इसके ऊपर में जो है पीछे से वार करना करके। तो मैं चाणक्य नीति को और श्रीमद् भागवत गीता को जो है पढ़ते रहता हूँ, है ना, और इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि आप सब लोग भी पढ़िए। सबके खून पसीने की कमाई का जांच होगा। सबसे पहले मेरा खून पसीने की कमाई का आप लोग जांच करवा लो, फिर जो है दूसरे का होगा। और तो आपको ये जो है मैं रोड रास्ता बताया, और ये बिल्कुल हमारा भगवाधारी बैठा खड़ा हुआ है। तो आप सबों को जो है हिदायत, निर्देश या आदेश देने का तो मेरे को पावर नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, रोड का हाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है, तब पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है। इस परिस्थिति में देश को जो है पेट्रोल जो दिलाएगा वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा। धन्यवाद। भारत का संविधान जिंदाबाद है और रहेगा।